हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शेयर मार्केट के चलने से पहले हमें ये जानना आवश्यकजनक है कि शेयर मार्केट पर दिक्कतों से पहले हमें किन बातों पर विशेष रूप से ध्यानपूर्वक सावधानी रखनी आवश्यकजनक है। कहने का अर्थ ये है कि आज के ज़माने में 420 कहने का अर्थ ये है कि स्कैम बहुत ही तेज़ी के साथ हो रहा है। तो इसका अभ्यास और इसका रहस्य क्या है, क्योंकि इन बातों पर हमें समझने का बहुत ही सही तरीके से प्रयत्न को समझना होगा, क्योंकि कुछ बातें हमारे मानसिक पर भी निर्भर करती हैं, किंतु हम उन चीज़ों को सीखने पर समय ही नहीं देते। किंतु हमें अपने अभ्यास के अनुसार भी चीज़ों को सही तरीके से समझना आना चाहिए, क्योंकि चीज़ों को सही तरीके से समझने के लिए पहले हमें अपनी मानसिक चीज़ों पर विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने भाग्य और अपने कर्म के अनुसार भी हमें कुछ चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यकजनक है। किंतु कुछ बातें हमें ये भी जानना आवश्यक है कि हमें कुछ भी काम करने से पहले उसका सीखने का और उस चीज़ का अनुभव लेना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु इन चीज़ों को समझने के लिए हमें अपनी मानसिक चीज़ों को विशेष रूप से कार्य करना आवश्यकजनक है, किंतु हमें अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म ही हमें आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। किंतु कार्यों के प्रति हमें सीखने की कला को अपने अंदर जागृत करने के लिए अपने समय को सदुपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो अमूल्य है, जिसका सदुपयोग करना हमें बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि समय के अनुसार ही हमें अपने विचारों का एक सही उपयोग करना और सीखना होता है। किंतु अगर हम समय का उपयोग ना कर पाएँ तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता भी सिद्ध हो सकता है। किंतु हमें अपने मन को शांतिपूर्वक अपनी तकलीफ़ों को जानना और उन पर सही तरीके से अभ्यास के अनुसार चीज़ों को सही करना हमारा कार्य होना चाहिए। किंतु हम अपने कार्यों के प्रति सही प्रकार से उपयोग ही ना कर सकें तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता सिद्ध हो सकता है। किंतु हमें अपने विचारों से पहले सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि हमें यहाँ पर आने से पहले कौन-कौन सी गलतियों का सामना करना पड़ता है और हम इन गलतियों को किस प्रकार से और कैसे काबू में कर पाएँगे। अगर कोई ना कोई व्यक्ति ने यहाँ पर ट्रेड की है तो वो सेम गलतियाँ रिपीट होंगी। कहने का अर्थ ये है कि हम प्रॉफ़िट के लिए आते हैं, किंतु जब हमारा लॉस होता है हम लॉस रिकवर होने की वेट करते हैं, किंतु वो लॉस उतना ही बड़ा होता है और हमारे एक ही दिन में सारे कैपिटल कुछ ही पलों पर शून्य हो जाते हैं। तो इसका रहस्य और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इन बातों को हमें सीखना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु अपनी मानसिकता के अनुसार भी चीज़ों को सही तरीके से उपयोग करना और उनका बारीकी से जानकारी लेना हमें बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक इन चीज़ों का महत्व हम अपने परिभाषा के अनुसार अपने मानसिक को देंगे नहीं, तब तक हमारे मन को शांति प्राप्त नहीं होगी। तो इन चीज़ों से पहले हमें ये भी जानना विशेष रूप से आवश्यक है कि हमारी सबसे बड़ी गलती कहाँ से शुरुआत होती है और हमें इन गलतियों को किस प्रकार से और कैसे अपने मानसिक प्रक्रिया को समझने का अभ्यास और अनुभव किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि इन पर हमें विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है। किंतु हम इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान ही नहीं देते, किंतु यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता सिद्ध होता है। किंतु हमें सिद्ध होने से पहले अपने आप को संभालना है, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमारी मानसिक स्थिति सही नहीं होती। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी कार्य हम बार बार करते हैं तो उसका हमें अभ्यास होता है, किंतु कोई भी चीज़ को हम शुरुआत पहली बार कर रहे हैं तो उसमें हमारी कठिनाइयाँ होना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि कठिनाइयाँ हर फील्ड में होती हैं। किंतु अपने विचारों और अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा हम उन चीज़ों को निपटना हमें भी आना आवश्यकजनक है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के ज़रिए हम अपने मन को शांति प्राप्त देते हैं। किंतु हमारे मन को शांति तभी प्राप्त होगी तब हम उस चीज़ को कंट्रोल करना सीख पाएँगे, किंतु जब तक हम उन चीज़ों को कंट्रोल ही नहीं कर पाएँगे तब तक हम अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएँगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यकजनक है कि पहले ट्रेड करने से पहले हमें किन-किन बातों का महत्व समझना आवश्यकजनक है, क्योंकि इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना ही हमारा प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि प्रारंभिक ज्ञान के लिए हमें अपने मानसिक संतुलन का उपयोग करना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि इन चीज़ों को सिखाने के लिए हमें कोई भी नहीं आएगा, किंतु हमें अपनी गलतियों ही से अपने सॉल्यूशन को सॉल्व करना होता है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि हमें शुरुआती दिनों पर किन बातों पर और किस विषयों पर विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन चीज़ों को कोई भी व्यक्ति हमें सिखाने नहीं आएगा, किंतु हमें स्वयं ही अपनी लड़ाई और अपने संघर्ष को करना होता है। तो
हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि कोई भी ट्रेड करते हैं तो हमारी मानसिकता किस प्रकार से और कैसे अनुसार मानसिक क्रियाओं पर हमें विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें अपने मानसिक पर भी निर्भर करता है। किंतु हमें ये भी जानना आवश्यकजनक है कि हम अपनी शुरुआती प्रारंभिक ज्ञान हमारी कहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि 99% लोग अपनी मानसिकता पर कार्य ही नहीं करते। कहने का अर्थ यही है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी गलती यही होती है कि हम अपने माइंड को सही ज्ञान प्राप्त नहीं करने देते। किंतु हमें इन चीज़ों पर बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें बहुत ही शांति और मानसिक चीज़ों से सीखने की आवश्यकता होती है। किंतु हम इन चीज़ों को सीखने पर समय ही नहीं देते, किंतु ये हमारी कुछ मूर्खतापूर्ण गलती भी सिद्ध हो सकती है। किंतु हमें ये भी जानना आवश्यकजनक है कि हमें शुरुआती दिनों पर हमें ये ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि कोई भी काम हम करने जा रहे हैं उसकी सही प्रॉपर हमें ज्ञान होना आवश्यकजनक है, क्योंकि ज्ञान ये एक ऐसा शब्द है जिसके अनुसार हमें जीवन में कभी भी धोखा नहीं प्राप्त होगा। किंतु हमें ज्ञान सीखने के लिए हमें अपना समय देना होगा, क्योंकि बिना समय दिए कोई भी चीज़ हमें प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार हमें भी सीखने के लिए अपना समय और अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करना होगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के जरिए हम अपनी चीज़ों को सही तरीके से सदुपयोग के अनुसार भी एक सही उपयोग कर पाएंगे। तो हमें ये भी जानना आवश्यकजनक है कि पहले ट्रेड में हमारी गलतियां क्या होती। कहने का अर्थ ये है कि गलती हमारी पहले ये होती है कि हम अपने कैपिटल का पूरा हिस्सा ही ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हैं और उसको तुरंत ही पूरा यूज करते हैं और एक ही ट्रेड में हमारा सारा कैपिटल एक ही लॉस में चला जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी ट्रेड में गलती कहाँ पर और किस प्रकार से हो रही है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें बहुत ही शांतिपूर्वक भी समझना होता है, किंतु हम अपने विचारों के अनुसार ही नहीं सीख पाते। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमारी सबसे बड़ी मानसिकता ये है कि हम अपने नियमों का उल्लंघन करते हैं। अब नियम हमें किस प्रकार से और कैसे सीखने हैं ये भी बहुत ही जरूरी शब्द है, किंतु इसके लिए हमें अपने समय और मानसिक चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के जरिए हमें भी सीखना और अपने अनुभव के ही ज्ञान होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।